हैं दूसरी वीडियो में 11वें दोहे पर। ये देखिए, कै बिरहन के मुँह मीच दे, कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाछड़ा, मुँह पे सया न जाए। बिरहन जानते हैं, वियोग को कहते हैं। तो यहाँ हे परमात्मा रूपी प्रियतम, ये प्रियतम को कहा है, यानी ईश्वर को प्रीतम कहा है। या तो इस आत्म रूपी बिरड़ी को मृत्यु प्रदान करो, यानी इस आत्मा जो कि तुम्हारी दीवानी है इसको मृत्यु दे दो, या आत्म स्वरूप प्रदर्शित करो और इसे भी आत्म रूपी बनाओ। 24 घंटे विरह में जलना अब मुझ आत्मा रूपी बिरड़ी से सहा नहीं जाता। यानी या तो आत्मा को मेरी जो है अपने रूप में ढाल लो, या फिर मुझे मौत दे दो, जिससे कि अब मुझे उसका तुम्हारा वियोग सहा नहीं जाता। अब आगे आते हैं 12वें पे। कबरा रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रैया, दूजा कहाँ समाए। कबरा रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए। देखिए, कबीरदास जी ने जीवात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। ये मेरे प्रेम और मेरे सौभाग्य की सूचक है। अब लाल रंग स्वीकार कर लेने के बाद काजल को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है। शायर नहीं सीप बिन, स्वात बूंद भी नाय, कबरा मोती नीप जय, सुन स्थिर गणमाए। अब देखिए यहाँ पर शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में न समुद्र है, न सीप है, न स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी वहाँ मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है, अर्थात एक अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा है। सामान्य रूप से ये विख्यात है कि जब समुद्र की सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वह मोती बन जाती है, परंतु ब्रह्मरंध्र एक ऐसा अद्वितीय स्थल है जहाँ पर समुद्र, स्वाति नक्षत्र की बूंद और सीप का अभाव होने पर भी मुक्ति रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। कह रहे हैं यहाँ पर कि बारिश की पहली बूंद जब कमल सीप के मुंह में पड़ती है तो उसका मोती बन जाता है। तो यानी और ईश्वर की निगाह जब किसी इंसान पर पड़ जाती है और वो उसका हो जाता है तो फिर वो मोती तो एक दुनियावी चीज़ है, उसका मोती से भी ऊंचा स्थान हो जाता है। ये है इसका। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए। अब देखें, पानी जमकर बर्फ़ बन गया, फिर वही बर्फ़ पिघल कर पानी बन गया और उसका बर्फ़ रूप विलीन हो गया। इस प्रकार पानी का जो रूप था वही हो गया, अब उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का अंतर है, मूल रूप एक है। मोक्ष की यही स्थिति है, आत्मा परमात्मा की भी यही एक रूपता है। भाव यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जीव की मृत्यु के पश्चात ये परमात्मा में विलीन हो जाती है। तात्पर्य यह है कि जैसे बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाता है और पानी जम करके बर्फ़ बन जाता है, इसी तरीके से आत्मा जब संसार को छोड़ती है तो वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। पानी ही तय, हाँ थोड़ी आगे। पंख उड़ाड़ी गगन को, पिंड रैया परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। कह रहे हैं जीव रूपी पक्षी
योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे सहस्रार रूपी आकाश में पहुंच गया और उसका स्थूल शरीर इस संसार में ही रह गया। यानी इंसान की जब मौत हो जाती है तो वो इस दुनिया में शरीर को छोड़ के उसकी आत्मा जो है कई आकाशों को पार करके ईश्वर के पास पहुंचती है। सहस्रार में पहुंचकर ये जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच के बिना ही अमृत सरोवर का जल पिया। जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई। फिर वह इस देश को पूर्णतः भूल गया। फिर वहाँ जाकर के दुनियावी जो चीज़ें हैं उनको वो भूल जाता है। भाव यह कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह और माया के बंधनों में नहीं बनती, वो तो पूर्णतः ब्रह्मानंद में लीन हो जाती है। जब इंसान को ईश्वर भक्ति में आनंद आने लगता है तो वो दुनिया की चीज़ों को भूल जाता है और ईश्वर में ही उसे आनंद आने लगता है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास मुख कस्तूरी मह मही वाणी फूटी बास। देखिए, ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया और भीतर ही भीतर ये सारा प्रकाश छा गया। मुख से कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी और वाणी से उसकी सुगंध फूटने लगी। नैना अंतर आव तू जो हो नैन झपेऊँ। अब आगे देखते हैं। ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊं। ये इसमें कह रहे हैं कि हे परमात्मा, जो ही मैंने अपने नेत्र बंद करूं तो मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आकर बैठ जा। तुझे अपने नेत्रों में बंद करके न तो मैं किसी अन्य को देखूं और ना ही तुझे किसी अन्य को देखने देऊं। अभिप्राय है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें। प्रेम का चरम उत्कर्ष यही है, या ईश्वर की प्रेम से चरम सीमा यही है कि साधक चाह रहा है कि मैं जब आँखें बंद कर लूँ तो ईश्वर मेरी आँखों के सामने हो, तो वो ना मैं ईश्वर को ही देखूं और ईश्वर भी मुझी को देखे। कबीरा हर रस यों पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ाई चाक। अब देखिए, हाँ कौन सा ये, कबीरा हर रस यों पिया बाकी रही न थाक। कबीर कह रहे हैं कि मैंने यानी ईश्वर रूपी भक्ति का रस यूँ पिया कि अब मुझे बाकी कोई ख्वाहिश नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही। पाका कलश कुमार का बहुर न चढ़ाई चाक। अब कलश कुमार का यानी कुमार का कलश पाकर के बहुर न चढ़ाई चाक, अब मैं दूसरी चढ़ा फिर वो चाक को पर नहीं चढ़ाता। जब कलश पूरा तैयार हो जाता है फिर दूसरा वो नहीं चढ़ाता है, दूसरी मिट्टी को कलश बनाने के लिए नहीं चढ़ाता है। अब आगे देखें। हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराय, बूंद समाणी समद में सो कत हेरी जाए। अब हेरत हेरत हे सखी, परमात्मा को खोजते खोजते कबीर खो गया, अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते कबीर का प्रथम अस्तित्व समाप्त हो गया और वो परमात्मा में लीन हो गया। कि जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है उसे प्रकार खोजा जा सकता है, वहाँ यह समुद्र जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसको अलग करना थोड़ा दुश्वार होता है। अब देखिए आगे। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाए, शीस उतारे हाथ करे सो बैठे घर माए।
हाँ, यह घर प्रेम का है, मौसी का नहीं, जहाँ हर कोई सरलतापूर्वक प्रवेश पा सके। इसमें जाने के लिए व्यक्ति को सिर काटकर हथेली पर रखना पड़ता है, तब कहीं उसमें प्रवेश का अधिकार मिल पाता है। यानी ईश्वर भक्ति इतनी आसान नहीं है, उसके लिए आदमी को बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जाकर के ईश्वर की प्राप्ति होती है। कि जब साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह मिटा देता है, तभी वह ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। जब अपने अंदर से सारी चीज़ों को, बुराइयों को मिटा देता है, तब वो ईश्वर को पा सकता है। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाय। मैं कहते हैं यहाँ घमंड के लिए कह रहे हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, और जब अहंकार के समाप्त होने पर अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। और कह रहे हैं सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मुआए। और जब मैंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया, तो अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। जब मुझे ये पता लग गया कि दुनिया जो है फ़ानी है, दुनिया बिल्कुल बेकार है, तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे अंदर से सारी बुराइयां दूर स्वतः हो गई। और मैं भाव ये है ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अहंकार यानी बुराइयां दूर हो जाती हैं। अहंकार के दूर होते ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। बस आज का ये इतना ही।